नमस्कार, मैं हूं स्वाति राज और आप देख रहे हैं अपना भारत। कानपुर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। ऑपरेशन महाकाल का शिकंजा और कसता जा रहा है। कानपुर में जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों की काली कमाई करने वाले 3 और बड़े भूमाफियाओं के नाम उजागर हुए हैं। इन पर दर्जनों शिकायतें सामने आई हैं और पुलिस अब इन्हें कानून के शिकंजे में कसने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक नौबस्ता, यशोदानगर, चकेरी, बिधनू, बिठूर, मंदना, चौबेपुर और नवाबगंज जैसे इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि लोगों से प्लॉट और जमीन के नाम पर मोटी रकम वसूली गई, बेनामा भी कराया गया, लेकिन कब्जा कभी नहीं दिया गया। और जब पीड़ितों ने अपनी जमीन पर हक मांगा तो मिली सिर्फ धमकी। जांच में सामने आया कि कई शिकायतें बार बार उन्हीं 3 नामों से जुड़ रही थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कानपुर में जमीन के खेल को एक संगठित कारोबार बना डाला था। पुलिस सूत्र बताते हैं कि अगले 3 से 4 दिन में इन 3 बड़े भूमाफियाओं पर रिपोर्ट दर्ज होगी और उसके बाद बड़ी कार्रवाई तय है। ऑपरेशन महाकाल के तहत अब तक 230 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें से 44 मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। इन रिपोर्ट्स को जेसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार की अगुवाई में बनी कमेटी को भेजा गया है। यह कमेटी हर केस को बारीकी से परख रही है और जब भी पुख्ता सबूत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज कर तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी करती है। अब तक नेगी ब्रदर्स, लाली शुक्ला और महेश यादव जैसे कुख्यात नामों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और अब बारी है इन 3 नए भूमाफियाओं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में पुलिस को इस पूरे भूमाफिया नेटवर्क के पीछे हिस्ट्री शीटर और शातिर अपराधियों का भी हाथ नजर आ रहा है। ऑपरेशन दिव्य दृष्टि के तहत पंजीकृत हिस्ट्री शीटरों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स को भूमाफियाओं से जोड़ा जा रहा है। कह रहा है कि जमीन कब्जाने के इस गंदे खेल में सफेदपोशों के साथ साथ अपराध की पुरानी फाइलों वाले चेहरे भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कुछ हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। यानी आने वाले दिनों में न सिर्फ भूमाफिया बल्कि उनके साथ जुड़े तमाम गुंडे और सफेदपोश भी बेनकाब होंगे। तो साफ है, कानपुर में ऑपरेशन महाकाल अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं बल्कि माफिया राज पर सीधा वार है। नेगी ब्रदर्स हो, लाली शुक्ला या फिर महेश यादव और अब सामने आए ये 3 नए भूमाफिया। संदेश बिल्कुल साफ है, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या इन भूमाफियाओं के पीछे खड़े सफेदपोश चेहरे भी बेनकाब होंगे? क्या हिस्ट्री शीटरों और रसूखदार दरबारियों की मिली भगत पर भी बुलडोजर चलेगा? जनता की निगाहें अब पुलिस और प्रशासन पर हैं और पूरा शहर पूछ रहा है, कानपुर को अपराध मुक्त बनाने का सपना कब होगा पूरा? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए, ऑपरेशन महाकाल रुकेगा नहीं। अब अपराधियों की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जय हिंद।